मैं आज चन्नी को पूछने आया हूं। चन्नी जी, आपकी सरकार थी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। सिख दंगों में हजारों निर्दोष सिख भाइयों बहनों की कत्ल दिल्ली के अंदर कर दी गई, आपने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, फिर से एसआईटी बनाई और ऐसो आराम करने वाले कांग्रेस को नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। हर परिवार जो दंगों का विक्टिम था उसको 5 लाख रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की। आतंकवाद के समय में चाहे हिंदू हो या सिख हो, आतंकवाद का विक्टिम किसी भी प्रकार का हो, इसका जो नुकसान हुआ है इसके लिए भी आने वाले दिनों में हमारी सरकार, एनडीए की सरकार यहां जो बनेगी वो एक आयोग बनाकर वो सभी को भी इनकी चिंता करने का काम करेंगे। मित्रों, ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, आजादी से लेकर आज तक। केजरीवाल जी 2 बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, एक भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनी जिसमें सिख भाई या सिख बहन सिख के नाते सरकार की कैबिनेट में मंत्री न बने हो। कोरी बातें सम्मान की कर कुछ नहीं होता है। मित्रों, पंजाब का किसान, देश को जब अन्न की जरूरियात थी तब पंजाब के किसान ने देश का पेट भरने का काम करा है। मित्रों, हम नई टेक्निक से पंजाब के अंदर खेती के सारे मसले हल करने के लिए एक कमीशन बनाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मित्रों, पिछले 5 वर्षों में एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा गेहूं अगर खरीदा गया तो 2020-21 में खरीदा गया 132 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा और 23,000 करोड़ रुपया कोई भी चोलिए के बगैर सीधा किसान के बैंक अकाउंट में करने का काम किया है। परंपरागत खेती के विकास के लिए 250 क्लस्टरों की योजना बनाई है और 10,000 से ज्यादा किसान इसके साथ जुड़े हैं। 12,000 हेक्टर सिंचाई का नेटवर्क बढ़ाया गया है। 6 लाख मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड भूमि का परीक्षण करके बनाए गए हैं और 19 मंडियों को ई मंडी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एनडीए के तीनों दल मिलकर शांति ते भाईचारा का नारा लेकर आए, माफिया मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, नशा मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, हर हाथ में रोजगार का संकल्प लेकर आए हैं, खुशहाल किसान की योजना लेकर आए हैं, निरोगी पंजाब का कमिटमेंट लेकर आए हैं, सबको शिक्षा के अधिकार का संकल्प लेकर आए हैं और औद्योगिक इंकलाब लाकर पंजाब को फिर से
उद्योगों से तरोताजा करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। और अंत में मैं कहता हूं, मोदी सरकार बनने के बाद कई राज्यों में जिस प्रकार से हुआ, हमारे पंजाब के भी अंदर भी सबका साथ सबका विकास, इसको हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि एनडीए की सरकार बनते ही 50,000 तक का पूरा किसानों का ऋण हम माफ कर देंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ड्रग प्रिवेंशन के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी और एमएसएमई उद्योगों को 4 रुपया प्रति यूनिट बिजली देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं जो आज पटियाले में मैं आया हूं, फिर से एक बार पटियाले के लोगों को कहता हूं कि सालों तक आपने कैप्टन साहब को विधानसभा में पहुंचाकर पंजाब की सेवा करने का मौका दिया है। आज उनके नेतृत्व में पटियाला जिले में कैप्टन साहब खुद लड़ रहे हैं, 8 हमारे और साथी लड़ रहे हैं, चाहे हॉकी और गेंद का निशान हो, चाहे कमल का फूल हो। और पंजाब भर में हॉकी और गेंद, कमल का फूल और टेलीफोन के निशान पर हमारे तीनों साथी लड़ रहे हैं। सबके निशान पर बटन दबाइए और पंजाब को आगे बढ़ाने का संकल्प करिए। मेरे साथ बोलिए, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि खाना बाहर लेके जाना प्लीज, खाए बिना खाना ना जाना प्लीज। सब ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ सियासत के रण दे विच नजर आए ने अमित शाह पहुंचे हुए ने, अज हाईकमान पहुंची हुई है बीजेपी और खास तौर पर ऐलान किए गए ने किस तरह दे नाल एनडीए की सरकार जेकर बहुमत दे विच आउंदी है तां किस तरह दे नाल सुधार होवेगा पंजाब दा और की कुछ अहद लए गए ने, यानी कि कुछ संकल्प ने बीजेपी दे और किस तरह दे नाल काम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कीता। और सारा वेरवा जिहड़ा अमित शाह दे वल्लों दिता गया है और खास तौर पर कहा गया कि जिथे भी कमल का निशान या फिर टैलीफोन का हॉकी स्टिक नजर आउंदी है तो उत्थे जरूर बटन दबाया जाए। इस तो इलावा जेकर गल की जाए तो सीएम चरणजीत चन्नी ते भी तंज कसते हुए नजर आए ने। केजरीवाल तो भी सीधा सवाल उन्होंने पूछा, चन्नी सरकार दे विच पंजाब सुरक्षित नहीं है, सुरक्षिता दा सब तो पहला मुद्दा अमित शाह दे वल्लों गिणवाया गया कि सरहद सूबा हैगा, सरहदी सूबा है, तक कुल मिला के इत्थे बेहद जरूरी है और संजीदा मुख्यमंत्री होना जरूरी है। और चरणजीत चन्नी नूं तां कहंदे नजर आए ने कि उन्हां नूं कॉमेडी उहदे विच नजर आउंदी है। इस तरह दे नाल उन्होंने तंज कसिया तो केजरीवाल नूं सवाल किया कि तुहाडी कैबिनेट दे विच क्यों कोई सिख चेहरा नहीं है या फिर कोई महिला सिख चेहरा शामिल नहीं है, और बल्कि कि कुछ पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों काम किए गए ने कि कुछ केंद्र सरकार ने काम किए ने, वो सारे गिणवाउंदे हुए डिटेल वाइज नजर आए ने। बेशक वो काली सूची तो ना कड्डण दी गल होवे या फिर होर जिहड़े ने वो गल कीती जावे मुख मुद्दिआं दी। तो लगातार खबरां इस तरह दे नाल नजर बनी रहेगी। छोटे छोटे ब्रेक दे लई रुकते हैं।